So I welcome you all students of second semester. Most of you are from St. John's College, Agra. I welcome you all to your first session of this co-curricular activities, not activities, but co-curricular course. And especially to those students who are joining for the first time, I am going to show you the website on which your complete database and the records will be maintained. This website is nepbc.org.in. Here you will see all the information. If you want to register yourself as a student, you can go here, click over this register button, and here you will see a new window in which you have to enter your registration number, then 10-digit mobile number and your email ID. You will click over the generate button, and then you will get an OTP, and rest process most of you have already done, I think. कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? मैक्सिमम कर चुके हैं। उसके बाद लॉगिन कैसे करेंगे? यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका रोल नंबर जो होगा वो आप डालेंगे। रोल नंबर आपका जो है वो ही आपका यूजर आईडी है, और आपका डिफॉल्ट पासवर्ड जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका वो है। सिमरन, आपको थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो दिन मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आपकी 23 अक्टूबर है तो 23 और 1998 है तो 20 आप स्लैश वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे और उससे लॉगिन करेंगे। फिर अपने डैशबोर्ड में जाने के बाद आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात थी। अब नीचे मैं थोड़ा सा आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही जल्दी बहुत कुछ एडवांस चेंजेस होने वाले हैं। ये तीन पैनल, तीन साइड्स में ये स्क्रीन डिवाइडेड आपको दिख रही है। एक स्टूडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, और दूसरा ई लर्निंग मैनेजमेंट है, और तीसरा असाइनमेंट, मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। देखिए माइक्रोफोन कुछ लोगों का ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसे ऑफ कर लें। आपका पासवर्ड चेंज एरर शो हो रहा है, आपको उसमें ग्रुप में पोस्ट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इस एलएमएस में हम आपकी केवल वोकेशनल कोर्सेज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट कोर्सेज हैं। कई कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं जिनके सर्टिफिकेट भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी से मिलेंगे। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, तो मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड में आया करेंगी, है ना। तो नीचे हम आते हैं तो देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर और इन सभी के जो कोर्सेज हैं उनके लिंक्स ही अभी बहुत प्रॉपर एक्टिव नहीं है, इन्हें मैं जल्दी बहुत कुछ इनमें करने वाला हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये कुछ कॉलेजेस के साथ हमारे जो लोग हैं उनके साथ में ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इन्हें आप जानते हैं, बीसी मैडम है ना। आपके फादर के नाम में प्रॉब्लम है, उसको भी समाधान कर दिया जाएगा। और जो मैसेज लोग देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखें, जो पोस्ट हैं आप ग्रुप में भी, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को अपडेट करें। इन्हें आप जानते हैं, बीसी मैडम हैं आसू रानी जी, और ये प्रो बीसी सर हैं तनेजा सर, और ये आगरा कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल सर हैं आपके, और ये बैकुंठी देवी की मैडम हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स और चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है, हम बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आपके कॉलेज में भी करेंगे। ऑन स्पॉट एक्टिविटीज होंगी जिनमें अवार्ड्स और तमाम सारी चीजें भी होंगी। तो यहाँ पे आपको अपडेट वो मिलता रहेगा, आपके डैशबोर्ड में भी मिलेगा। ये कुछ काउंटिंग फिगर्स हैं हमारे पास में। यस, किसी को क्या आवाज सही नहीं आ रही है आपकी? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन और लोग देख पा रहे हैं? यस सर।
देखिए अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो यहाँ आपका जो है ना नेटवर्क की इश्यू होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। बाकी लोग देख पा रहे हैं, ऋतिक का भी मैसेज है देख पा रहे हैं, रहनुमा का भी मैसेज है ये देख पा रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं। तो मे बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। आगे बढ़ते हैं, राखी परिवार का भी मैसेज है देख पा रहे हैं। ये उन कुछ कॉलेजेस के मोनोग्राम्स हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं और हमारे साथ हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एफिलिएशंस हैं उनके बारे में, और नीचे ये कुछ अदर लिंक्स हैं। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, आज आपकी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन क्लासेस में लेके चल रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊं, आप YouTube पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में आप चाहें तो देखिए यहाँ से NEPBC 2020 इसको आप सर्च कर लीजिए। तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो हमारा YouTube चैनल है उसका लिंक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उस पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ आप सभी स्टूडेंट से मैं एक चीज कहूंगा, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं उससे बहुत कमाई करूंगा। अगर कमाई होगी भी तो वो तो होनी ही है, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आपके लिए जरूरी है कि इन सभी वीडियोस को कम से कम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेशंस को आप जरूर देखना। तो आपको पता लग पाएगा कि आपके को करिकुलर और वोकेशनल कोर्सेज क्यों हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसकी आपकी लाइफ में रिलेवेंस क्या है, क्यों क्या अंतर है इन न्यू वोकेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, आपकी लाइफ को किस तरीके से वो प्रभावित करेंगे, और नया सिस्टम पूरा क्या है। इन 3 वीडियोस में मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है, इसलिए आप इन्हें जरूर देखिएगा। इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। मैं आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे वीडियोस बना के इसमें ग्रुप में शेयर करूंगा, जिनमें आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग भी दिखेगी और बहुत कुछ मिलेगा। आप को करिकुलर एक्टिविटीज में देखिए, ये पहली एक क्लास लगी थी 4th सेमेस्टर की, जिसमें हमने जो क्लास ली थी उसका रिकॉर्डेड सेशन है 4th सेमेस्टर के लिए। आज आपकी क्लास जो लग रही है इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको कल मिल जाएगा, जो लोग नहीं देख पाए तो वो सेकेंड सेमेस्टर के नाम से होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिएगा, वो आपके काम के हैं बहुत। और मैं अभी एक चीज ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने, मैं आप लोगों में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो हमारा चैनल है उसका YouTube स्टूडियो में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्सक्राइबर्स 128 हैं। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे स्टॉप कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं देखता हूँ कि अभी कितने लोग सब्सक्राइब इस समय कर रहे हैं। आप 72 लोग जुड़े हुए हैं आज के अभी के प्रोग्राम में, और मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें, कितने लोग कर रहे हैं मैं देखता हूँ, और रिकॉर्डिंग को यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ अभी। जिनके माइक्रोफोन्स ऑन है कृपया उन्हें ऑफ कर लीजिए। और आपका सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जो कहानी शायद आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगेगा। और कहानियों के माध्यम से जब पढ़ाई होती है तो वो इजी हो जाती है। सुनिए, क्या हुआ कि एक जगह एक ध्यान केंद्र था, और उस ध्यान केंद्र में बहुत सारे लोग बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। और जैसे ही ध्यान का कार्यक्रम खत्म हुआ, वैसे ही जो गुरुजी थे, आप उन्हें कुछ भी नाम दें, आइदर यू कैन से गुरुजी, और यू कैन से फकीर, और यू कैन से प्रेस्ट,
जो कुछ भी आप कहें, spiritual person or spiritual bent of mind, the person who has is called guru. Okay. माइक्रोफोन आप लोगों का ऑफ नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा सभी का। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है अभी। आप लोग माइक्रोफोन अपना म्यूट ही रखिएगा और जब जरूरत पड़े तब उसे ऑन करिए। और अभी म्यूट ऑल अटेंडेड टू अनम्यूट देमसेल्फ। ओके, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हुआ कि सभी लोग ध्यान कर रहे थे और ध्यान के जो कक्ष होते हैं, आपको मालूम, जो रूम्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि लाइट्स वगैरह नहीं जलाई जाती, थोड़ा सा अंधेरा रखा जाता है जिससे आप बेहतर तरीके से मेडिटेट कर सकें। और तो क्या हुआ कि उसमें जो खिड़कियां थी उनके ऊपर पर्दे डाले हुए थे जिससे बाहर की लाइट भी अंदर ना आ पाए। और जब ध्यान खत्म हुआ तो गुरु जी ने आंखें धीरे से खोली। धीरे धीरे सभी को आदेश हुआ, सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और आंखें खोल के जब सभी ने आंखें खोल ली तो गुरु जी ने क्या किया कि सभी की तरफ देखा और अपने एक हाथ से लेफ्ट साइड से एक जो लोग बैठे थे उन्हें इशारा किया और राइट साइड से राइट साइड वाले एक लोगों को इशारा किया। और इशारा कुछ ऐसा था जो अभी आप मेरे को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हाथों से नहीं दिखेगा। दोनों हाथ उठा के उन्होंने इस तरीके से इशारा किया कि ये पर्दे ऊपर उठा दिए जाएं, है ना। क्या इशारा किया? इन पर्दों को ऊपर उठा दिया जाए, क्योंकि अब ध्यान ध्यान खत्म हो गया, लाइट को अंदर आना चाहिए। तो दोनों उठे और दोनों ने पर्दे को ऊपर उठाया और गुरुजी ने देखा और वो बोले, द अटेंशन ऑफ द फर्स्ट मॉन्क इज राइट बट नॉट द सेकेंड। पहले आदमी की जो ध्यान है वो सही है और दूसरे का नहीं है। इसी टॉपिक पर एक किताब है पूरी जो मैंने पढ़ी है कि व्हाट इज अटेंशन एंड हाउ टू पे अटेंशन, how you can come to know that the attention of the person is proper or not। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का राइटर है बॉडी लैंग्वेज का, जो आप बैठेंगे, आप जानते हैं अगर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए उस कैंपस में आप घुसते हैं, वैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जब रूम में घुसे और इंटरव्यू रूम में घुसे तभी आपका इंटरव्यू हो। जितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं वो लोग हर आपके मूवमेंट पे, हर चीज पे निगाह रख रहे हैं कि ये कैसे उठता है, कैसे बैठता है, और अकेला रूम में बैठा है तब इसकी एक्टिविटीज कैसी रहती हैं, किस तरीके से इसकी गर्दन हिलती है, कैसे इसकी निगाहें, निगाहों में क्या है, ये सब कुछ दिखाई देता है। तो आपका असेसमेंट हर समय होता है। तो गुरुजी ने कहा, द अटेंशन ऑफ द फर्स्ट मॉन्क इज राइट बट नॉट द सेकेंड। बस इस बात पे पूरी कहानी लिखी, पूरी बुक लिखी गई है। तो गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा, ये एक बड़ी बात है। और इसको समझने के लिए अगर आप समझना चाहें तो आपको लगता होगा 9:40 हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको उससे रिलेटेड एक इंस्टेंस बता दूं? यस सर। आप में से कोई ऐसा तो नहीं महसूस करेंगे कि आपका टाइम खराब हो रहा है? नो सर, दिस इज एक्सपीरियंस सर, और योर एक्सपीरियंस एंड विच इज बीइंग कलेक्टेड। देखिए, मेरा अपना मानना है कि लाइफ में पढ़ाई से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन। और आपको अगर कोई इंस्पिरेशन मिल जाए तो आप सभी के अंदर पावर बहुत है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदाइशी उसे मालूम था कि वो डीएम बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा। आप में से हर किसी के अंदर वो क्षमता है जो किसी भी दुनिया के सबसे बड़े क्षमता वाले व्यक्ति में हुई है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने आप को अवेयर कर लिया और आप अभी सोए हुए हैं थोड़ा सा। तो मैं इस बात को पूरा करने के लिए एक छोटी सी आगे की स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने, गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बार क्या हुआ कि एक संत थे और वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। और उनको, उनका आशीर्वाद जिसे वो जो वो दे देते थे वो हमेशा फ्रूटफुल होता था, है ना।
तो क्या हुआ कि एक सेठ थे बहुत बड़े, जो जिनके कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने जब उनका नाम सुना तो पता लगा कि ऐसे कोई साधु हैं, उनसे मिला जा सकता है और उनसे मिलने से हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि आप उनसे मिलिए। सेठ साहब जब चले वहां से तो उन्होंने क्या किया, अपनी 10 15 20 25 लोगों को साथ में लिया, घोड़े से सवारी करते हुए वो पहुंचे। और कुछ जगह ऐसी थी जहां घोड़े भी नहीं चल सकते थे, पैदल ही जाना था। तो बड़ी मुश्किल से थक हार के, बड़े पैसे वाले आदमी थे, बड़े ऐशो आराम में रहने वाले आदमी थे, बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ पता है? कि पहली रात जब पहुंचे तो वो सो गए और उन्होंने सोचा सुबह उठेंगे, और सुबह उठे तो पता लगा कि वहां पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी लोगों की, कि बहुत बड़ी लाइन थी। आप जानते हैं मंदिरों वगैरह में या मस्जिदों वगैरह में कई बार आप जाते हैं तो बहुत बड़ी लाइन होती है और आपको बहुत कुछ वेट करना पड़ता है। तो वो लाइन में लगे और अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर नहीं आया। नेक्स्ट डे उन्होंने सोचा कि कल जल्दी जगना पड़ेगा और जल्दी लाइन में लगेंगे। और गुरुजी हफ्ते में केवल 2 दिन ही देखते थे, मिलते थे लोगों से। और 6 दिन जो उनके होते थे, 5 दिन वो आराधना में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो दूसरा दिन था, तो सेठ जी जो थे सुबह 4 5 बजे जगे और नहाया धोया। जब तक पहुंचे तब तक उन्होंने देखा बहुत बड़ी लाइन है। दूसरे दिन भी उनका नंबर नहीं आया और उसके बाद 1 हफ्ते तक उन्हें वहां रुकना पड़ा। बहुत परेशानी थी, बहुत मच्छर थे, बहुत दिक्कतें थी, रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और लाइट वाइट तो दूर की बात है। तो 1 हफ्ते बाद इंतजार करने के बाद फिर वो दिन आया जिस दिन उन्होंने मिलना था। तो वो उन्होंने क्या किया कि रात को 11 12 बजे से ही लाइन में लग गए और उनका बाई चांस नंबर आ गया। जैसे ही नंबर आया, और वो 1 हफ्ते से परेशान थे, बड़ी मुश्किल से गुरुजी से मिलने का मौका उन्हें मिल रहा था। वो कुछ इस तरीके से एंट्री हुए कि गुरुजी ने देखते ही कहा कि इस आदमी को, अपने जो उनके लोग थे सेवादार, उनसे कहा इस आदमी को उठा के बाहर फेंक दो। और उन लोगों ने उसे पकड़ा, हाथ पैर पकड़े, डंगा डोली करी, उठा के बाहर फेंक दिया। अब वो सेठ बहुत चिल्लाया कि गुरुजी आप हमें जानते नहीं, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, और तुम यहाँ इन जंगलों में रह रहे हो, झोपड़ियों में। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकता हूँ और बहुत बढ़िया इंतजाम कर दूंगा, जे करूंगा वो करूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना और उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया। उसे जब बाहर फेंक दिया गया तो वापस अपने जगह जहाँ रुका हुआ था झोपड़ी में, वहां पर आया और उसे लगा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार तो आज तक नहीं हुआ है। और आज ऐसी, ये छोटा सा आदमी जिसकी कोई औकात भी नहीं है मेरे सामने, और उसने मेरे को उठा के फेंकवा दिया। पहले उसका विचार बना हम वापस चले जाते हैं, हमें मिलना नहीं है ऐसे आदमी से। लेकिन फिर उसने देखा कि संतान एक बहुत बड़ी बात है, उसका व्यवसाय कौन संभालेगा और उसका जीवन बुढ़ापे कैसे कटेगा। वो फिर नेक्स्ट डे लाइन में लगा। नेक्स्ट डे फिर गया, फिर उसे उठा के फेंक दिया गया। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो थर्ड टाइम में फिर वो 1 हफ्ते बाद फिर गया। तो तीसरी बारी में जब वो गया तो गुरुजी से उसने पूछा कि उसे क्यों उठा के फेंक दिया जाता है। गुरुजी ने फिर भी उसका जवाब नहीं दिया और गुरुजी ने कैसे उठा के बाहर फेंको, और उसे फिर फेंक दिया गया। अब उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इस बात में बढ़ गई, बच्चा हो या ना हो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, और एक ऐसा संत जिससे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वजह नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर अगली बारी में तो शाम को ही 6 7 बजे से ही लाइन में लग गया और उसका जल्दी से नंबर भी आ गया। और उसमें क्या हुआ कि गुरुजी ने फिर उसे देखा और उससे बात की। तब उसने हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। गुरुजी ने क्या कहा कि बेटे ये बता, जब तू पहली बार आया था, 2 3 4 बार आया, उस समय मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दे केवल, और उसके बाद मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं क्या बताइए। गुरुजी ने पूछा कि ये बताइए, तूने जो जूते पहने हुए थे जब तूने हमारे इसमें कुटिया में प्रवेश किया, तो उन्हें इतनी बुरी तरीके से पैरों से निकाल के तूने फेंका इधर उधर, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। उन जूतों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, जिन्हें तुमने इस तरीके से उनका अपमान और सम्मान किया। बोला जूतों का भी कोई अपमान और सम्मान हो सकता है?
गुरुजी ने कहा निश्चित रूप से असम्मान या सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन आपकी भावना अगर अच्छी है तो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, और अगर भावना अच्छी नहीं है तो जिंदा लोगों की भी गर्दनें काटी जाती हैं। तो उन्होंने कहा जूते आपसे सम्मान नहीं मांगते, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या जूता आपका पैर को पूरी सुरक्षा प्रदान करता है बिना किसी कामना के, बिना किसी आशा के? बोला बिल्कुल, बात आपकी सही है, ऐसा होता है। तो फिर उस जूते को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जूते को सम्मान मिले ना मिले, जूते को ही नहीं पता है, क्योंकि वो निर्जीव है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि तेरे अंदर वो अभी चीज नहीं है कि तू मेरी बात को स्वीकार कर सके। तेरे अंदर वो खाली जगह होनी चाहिए जो जिसमें स्वीकृति की जगह हो, उसके बाद ही तू कुछ कर सकता है। तो फिर क्या हुआ कि उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वास्तव में उसने गलत किया है। गुरुजी ने कहा सुन, अब अगर तू मेरे से बात आगे करना चाहता है और कुछ तेरी कामना या इच्छा है, तू मेरे से मिलना चाहता है, तो सबसे पहले तू क्या कर, जूते से माफी मांग। अब आप समझिए, आपसे कहा जाए कि आप जूते से माफी मांगे, आप क्या करेंगे? आप बीच में माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, अभी ये इनफॉर्मल सेशन है, बोल सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे? क्या आप जूते से माफी मांगने जाएंगे? निश्चित रूप से ऐसी स्थिति सेठ के सामने थी कि उसे माफी मांगनी ही थी। अब माफी मांगने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बेबसी है कि मांगनी है, और दूसरी मन से है कि मांगनी है कि आपने गलती की। तो क्या हुआ, उसके हृदय में ये परिवर्तन हुआ और उसे लगा कि वास्तव में उसने ये गलती करी है। और फिर वो गया, उसने जूते के हाथ जोड़े और जूते को उठा के सिर पे लगाया, और दोनों जूतों को उठा के साइड में रखा अच्छी तरीके से। और फिर उसके आने का जो तरीका था गुरुजी से मिलने का, आप भी उम्मीद कर सकते हैं पूरा चेंज था। अब वो आदमी नहीं रह गया था जो इससे पहले था। तो इसे कहते हैं ध्यान। जब हम ध्यान में होते हैं तो हर चीज को हम उतनी ही अटेंशन देते हैं जितना किसी सम्मानित व्यक्ति को देते हैं। आपके पापा मम्मी अगर सामने आ जाएं तो आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। एक अननोन आ जाए, व्यवहार चेंज हो जाएगा। आपका स्टूडेंट आ जाए, व्यवहार चेंज हो जाएगा। एक गलत आदमी आ जाए, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। एक जानवर आ जाए, व्यवहार चेंज हो जाएगा। लेकिन जो चेंज ना हो, सारी परिस्थितियों में एक समान रहे, वही एक अच्छा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्तित्व तो आपको भी विकसित करना चाहिए। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय आपको केवल मेरी बात पे ध्यान देना है, और आप इधर उधर की सब चीजें छोड़ दीजिए। क्लासरूम की इंपॉर्टेंस ही ये होती है कि क्लास में जब आप बैठे होते हैं, मेरे सामने अगर आप बैठे होते और पैर हिला रहे होते या उंगली हिला रहे होते, तो मैं आपको रोक देता कि आपका पैर क्यों हिल रहा है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। इसे अब आपको फॉलो करना है कि आप पूरी तरीके से अटेंशन मेरी तरफ रखेंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है? और कुछ एक सेशंस में ही, ज्यादा सेशन नहीं लगेंगे, आपको सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब फॉर्मली यहाँ से आप समझिए, आप स्टूडेंट किस चीज के हैं? बीए और बीएससी के, है ना? चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप सभी लोग किसके स्टूडेंट हैं? सेमेस्टर कौन सा है? आप बीच में बोल सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए सर सभी लोग। सेकंड सेमेस्टर, सेकंड। सेकेंड सेमेस्टर आप सभी का। तो आप यहाँ, सेकंड सेमेस्टर। हाँ सभी का सेकेंड सेमेस्टर है, वेरी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका कोर्स कौन सा है? कौन सा कोर्स है? को करिकुलर कोर्स। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स का नाम क्या है? Trade and health. अब ध्यान रखना, आपकी आप बीए के स्टूडेंट हैं, सेकेंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और आपका जो कोर्स है को करिकुलर कोर्स है, और उसका सेकेंड सेमेस्टर है, और उसके पेपर का नाम क्या है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ। अब इसमें स्टीयरिंग कमेटी क्या है, किसने डेवलप किया है, इन्हें एक बार नजर मार लेना, और इन्हें भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब आपके कोर्स का कोड क्या है? क्या कोड है?
Z020201। यस। अब आप में से कोई भी कैंडिडेट जो आज अभी ऑनलाइन है, वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि आपका कोर्स क्या है, Z020201। इसे कहते हैं ब्रेन मैपिंग। जब आप किसी चीज को एक एक्टिव स्टेट में अपने दिमाग में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो चीज हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि अ, ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और इसका कोर्स कोड है Z0201। एक बार आंखें बंद करके आप रिपीट कर लीजिए मन में। आप बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आपके कोर्स का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और ये को करिकुलर कोर्स है, और इसका कोड Z020201 है। ठीक है। यस सर। आप बताइए, आप में से कोई उम्मीद करता है इसे भूल जाएगा? नो सर। नो सर। कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। अब आप में से कुछ लोग हमें ये बता सकते हैं कि को करिकुलर कोर्स और को करिकुलर एक्टिविटी, इसमें अंतर क्या है? करिकुलर कोर्स सिलेबस में मेंशन होता है और को करिकुलर एक्टिविटी दोबारा बोलिए, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आई। को करिकुलर कोर्स हमारे सिलेबस में यस। देखिए, मैंने पिछली जो क्लासेस ली हैं उसमें इसके बारे में अच्छी तरह बताया है। को मीन्स क्या होता है, ए पार्ट ऑफ, है ना। और करिकुलर क्या होता है, करिकुलर वर्ड मिलके बना है करिकुलम से, और करिकुलम का मतलब होता है जो कुछ आपको पढ़ाया जाए। ठीक है ना, जो आपको पढ़ाया जाए वो करिकुलम है। और को करिकुलर एक्टिविटीज वो आपकी एक्टिविटीज जो आपके अन्य पेपर्स के साथ में चलेंगी। एक्टिविटीज अलग हैं, एक्टिविटीज और कोर्स में अंतर हो, समझ लेना। कोर्स एक ऐसी चीज है जिसका कोई सिलेबस है, जिसका कोई टॉपिक है, जिसमें कोई हेडिंग्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, जिसका एग्जाम होना है, एग्जाम में कोई ग्रेड मिलेगा और हमें कोई रिजल्ट मिलेगा और जो हमारे करियर में जुड़ेगा। और एक्टिविटी क्या है, वो कोई भी चीज जो हम पढ़ाई के साथ अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी सोल को आगे डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन उसका कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, ऐसा पेपर नहीं होगा जिसका कोर्स में आपके जिक्र हो कि आप 20 साल बाद देखें कि आपका कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो को करिकुलर एक्टिविटीज आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। तो को करिकुलर कोर्स की जब हम बात करते हैं तो कोर्स प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड चीज होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। और एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपका क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है। आप इनमें किसी में भी अगर पार्टिसिपेट अपने स्कूल में करते हैं, रेस हो सकती है, तो आपको सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, लेकिन वो आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं होता। तो दोनों का अंतर पता लग गया। यस सर। अब अब अगली चीज सीख लीजिए आप कि को करिकुलर कोर्स और को करिकुलर दूसरा आपका कोर्स है वोकेशनल। दो नए है ना। आपके यस सर। मेजर, आपके सब्जेक्ट्स मेजर हैं, माइनर हैं, को करिकुलर हैं और वोकेशनल है। चार तरीके के हैं। यस सर। सर अब को करिकुलर और वोकेशनल में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? को करिकुलर कोर्सेज आपकी लाइफ, आपकी पूरे लाइफ के तालमेल को बनाने के लिए, जिसमें बॉडी माइंड एंड सोल इन तीनों को हार्मोनाइज करने के लिए, पूरी तरीके से विकसित करने के लिए जो कोर्सेज बनाए गए हैं, वो आपके को करिकुलर कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज अन्य कोर्सेज का एक पार्ट है और इसे पास करना भी आपको जरूरी है, लेकिन ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं। नॉन ओनली क्रेडिट कोर्सेज, क्वालिफाइंग। हाँ ओनली क्वालिफाइंग है। इनके मार्क्स आपके
फाइनल ग्रेड में नहीं जुड़ेंगे। और फाइनल ग्रेड क्या होता है? फाइनल ग्रेड हम किसे कहते हैं? सेमेस्टर के लिए SGPA और पूरी मतलब सेमेस्टर को दोनों को मिला के CGPA। यस, वेरी गुड। और एक जीपीए होता है, क्या होता है? GPA जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज। जब किसी एक सब्जेक्ट में जो आपको ग्रेड मिलता, मान लीजिए बी ग्रेड मिला, तो उसे हम जीपीए कहेंगे, ग्रेड पॉइंट एवरेज। और जब हम पूरे सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स के ग्रेड आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? SGPA। और जब एक साल में अगर हम कोर्स छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम आगे कभी कंटिन्यू करना चाहेंगे, हमें 1 साल की मार्कशीट चाहिए, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और 2 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल का कर लेंगे डिग्री मिलेगी, और 4 साल का कोर्स पूरा कर लेंगे तो क्या होगा? डिग्री विद रिसर्च। यस, वेरी गुड, डिग्री विद रिसर्च होगा। तो हमारा न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत चेंज है, उसे जानने की जरूरत है। उसके लिए स्टार्टिंग वाले 3 वीडियोस आपको बहुत जरूरी देखना चाहिए। अब सीजीपीए कैसे जोड़ा जाता है, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसमें हमने सब कुछ बताया है ना। अब आगे समझने वाली चीज ये कि ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, मतलब इसका जो क्रेडिट आपको मिलेगी, जो जीपीए आएगा आपका ABCD कुछ भी, उसका टोटल सीजीपीए में नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग है। और वोकेशनल का जो है वो आपका सीजीपीए में जुड़ेगा। और ये जो पेपर है, इस पेपर का कितने मार्क्स का है, देखो नीचे, ये 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इसमें हमें लगता है दिया नहीं है, और लेकिन होना चाहिए। इसमें डिवीजन ऊपर होगा, या तो इसमें डिवीजन देखिए ये दिया हुआ है 25 + 75। तो 25 मार्क्स हम आपको देंगे और 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी ग्राउंड पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आप इन चीजों को समझ लें। आप देखिए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमें जानने की जरूरत है कुछ और चीजों को, जिन्हें आप समझ लें। क्लास आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आपका सिलेबस कवर होगा। हम जब इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या सीख जाएंगे? लर्न द स्किल नीडेड टू असेस द इल और इंजर्ड पर्सन। हम ये सीख जाएंगे कि कोई बीमार आदमी या जख्मी आदमी जो है, उसे हम कैसे पहचाने कि ये बीमार है, जख्मी है, या इसकी हालत बहुत गंभीर है, या ये मर चुका है। ठीक, नेक्स्ट है लर्न द स्किल टू प्रोवाइड CPR टू इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। CPR जो है, इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई में मिलेगा कि CPR क्या होता है। इसका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, जिसमें आपको CPR के बारे में सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये मैं आपकी स्लाइड ही शो कर रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। चलिए, फिलहाल मेरे ख्याल में मैं इसी को ही आज क्लियर कर दूं, है ना। तो ये आपका 4th सेमेस्टर का है, और हमें लेना है 2nd सेमेस्टर। तो इसमें देखिए, इसमें अब क्या है? लर्न द स्किल टू हैंडल इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ। इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी होनी है और आपको हॉस्पिटल और उसकी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, तो क्या करें? लर्न द बेसिक सेक्स एजुकेशन हेल्प यंग पीपल्स नेविगेट थॉर्नी क्वेश्चंस रिस्पॉन्सिबली एंड विद कॉन्फिडेंस। सेक्स एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि सेक्स एजुकेशन में आप जान पाएं कि सेक्सुअली हरासमेंट क्या होता है, आप कैसे अवेयर हो, और वो सब चीजें जिनसे आपको डेली बियर करना पड़ता है, उन सिचुएशंस को आप कैसे बियर करें, और
सेक्सुअल एजुकेशन में आप जानते हैं कि सेक्स जब वर्ड हम यूज करते हैं तो हम लोगों को बड़ा विचित्र लगता है आपस में बात करने में या बोलने में भी, लेकिन इट इज एन essential and I can say most essential part of our study and our life also. चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, अगर उसका दिन में 24 घंटे हैं तो कम से कम वो 10-12 घंटे बर्बाद केवल इन्हीं टॉपिक्स को लेके दिमाग में किसी न किसी तरीके से घुमाता है और अपना टाइम बर्बाद करता है। अगर हम समझ जाएं कि सेक्स जो एजुकेशन है और सेक्स पावर है, अगर उसका हम पॉजिटिव प्रयोग करें तो हम कितनी बड़े अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किस तरीके से जवाब दें, इसे पढ़ के आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, लर्न द बेसिक सेक्स एजुकेशन हेल्प यूथ टू अंडरस्टैंड सेक्स इज नॉर्मल। आप सेक्स एजुकेशन से संबंधित उन चीजों को जान पाएं और समझ पाएं, और आप ये समझ पाएं कि सेक्सुअल भी जो एक सब्जेक्ट है या सेक्स एक सब्जेक्ट है, वो एक अन्य सब्जेक्टों की तरह से एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। हम लोगों ने उसे इतना ज्यादा इंटेंस कर दिया है कि सेक्स के नाम की बात आने पे ही हमें बड़ा विचित्र लगता है। कोई भी भाई अपनी बहन के सामने या कोई घर का परिवार के मेंबर, बड़े मेंबर के सामने सेक्स जैसा शब्द भी यूज नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जब हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती है तो हम सेक्सुअली हरास होते हैं और हम क्या करते हैं कि फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और तमाम सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं और तमाम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते और किस तरीके से उन्हें करें। अब यहाँ पे एक टॉपिक आप देख रहे हैं, सेक्सुअल डिजायर इज ए हेल्दी ड्राइव। अगर आपके अंदर सेक्स की इच्छा जग रही है तो ये हेल्दी ड्राइव है, इनका कहना है। क्यों है और कैसे है? सेक्स क्या बुरी चीज है? सेक्स अगर हमें करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये सब चीजें हमारा लाइफ का एक पार्ट है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। और बस ये जरूरत है कि जिस चीज की जब जरूरत हो तभी उसे किया जाए और तभी उसको प्रयोग में लाया जाए, वही बेहतर है। अदरवाइज 8-10 साल के हुए, 12 साल के हुए, हमारा चिंतन, हमारी मूवीज, हमारे टॉपिक्स वहीं पे कंसंट्रेटेड हैं, तो आपने अपनी एनर्जी को नेगेटिव फ्लो में ले गए और आपकी लाइफ का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट है माइंड, बॉडी एंड सोल का, वो कभी नहीं हो पाएगा और लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, हेल्प टू अंडरस्टैंड नेचुरल चेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जानते हैं आप लोग क्या है? नो सर। कोई भी जानता है तो बताइए। Is it adolescence? यस। The adolescence is the time period when a teenage turns into adult and is a time period when they are getting in a transformation and the sexual organs try to tend to grow. एब्सोल्युटली राइट, डेफिनेशन इज That's एब्सोल्युटली it. राइट। एक तो जुवेनाइल फॉर्म होती है हमारी, उसके बाद में टीन होती है, उसके बाद एडल्ट होती है। तो जो टीन से हमारा चेंज होता है एडल्ट में, उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी आवाज बदल जाती है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो ये एक एडोलेसेंस स्टेज कहलाती है जिसमें हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं और फिर मैन एंड वुमन में क्लियर चेंजेस देखने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट है, लर्न द स्किल टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ स्टेटस एंड साइकोलॉजिकल स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि मेंटल हेल्थ क्या है। आज की डेट में अगर कोई आदमी अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है किसी साइकोलॉजिस्ट से, तो हम क्या कहते हैं, इसे बड़ा अलग नजरों से देखा जाता है कि ये आदमी जो है मानसिक बीमार है ना। बड़ा मतलब हम उसे नीची नजरों से देखते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये आदमी जो है बेकार है। तो क्या होता है कि ये जो स्टेट है मेंटल स्टेट, और सही बात यह है कि इस
पीरियड्स, इस बीमारी से आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, और इस बीमारी का इलाज भी बड़ा मुश्किल है, और जिसका इलाज बड़ा मतलब किया जाना जरूरी है। अदरवाइज आदमी के सभी तरीके का विकास रुक जाता है। और साइकोलॉजिकल, मेंटल स्टेटस एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। अब तुम कैसे जानोगे कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, कोई आदमी मेंटली जो है हरास हो रहा है, या आपका मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, या साइकोलॉजिकली आप अपने आप को कमजोर पाते हैं। देखिए, अब आज का सेशन यहीं तक रखूंगा, 10 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे अब आपसे एक चीज कह के बात खत्म करना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपसे कहा जाए कि आप पढ़ाई से क्या अपनी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, तो बहुत लोग कह पाएंगे हाँ हम सेटिस्फाई हैं। फिर उनसे कोई अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, अगर उन्हें आता नहीं है तो वो सब क्या कहेंगे मालूम है, कि हमें पढ़े हुए काफी समय हो गया है ना, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या 3 महीने हो गए, या हमने सही से पढ़ा नहीं, या हमने एक बार हमें पढ़ने की जरूरत है, या तमाम सारी बातें करेंगे ना लोग, ऐसी करेंगे कि नहीं। जहां पर आप जहां पे आपको किसी चीज का उत्तर नहीं आता है, वहां पे आप ये नहीं कहेंगे ये मेरी कमजोरी है, आप क्या कहेंगे, तमाम चीजों को सहारा लेंगे। आप पढ़ नहीं पाए अच्छे स्कूल में, आपके पिताजी के पास में उतना पैसा खर्चा करने के लिए नहीं था, तो आप क्या कहेंगे, हमारे फादर ने हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। हजारों बहाने बनाएंगे, लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे कि आप गलत हैं। वो लोग जो रोड लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़े हैं, उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम किया है, तो आपके पास तो उनसे बहुत ज्यादा कुछ है। तो आप अपनी गलती को खुद दूर करिए, पेरेंट्स को किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल मत बनाइए, और अपनी गलती को अगर आपने खुद दूर कर लिया तो आपको सक्सेस से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं क्या एक बहुत छोटी सी कहानी 2 मिनट की सुना के सेशन खत्म करूं। Okay, sir. Sir. All of the participants are permitting me to means end of this session with a story. Yes, sir. Absolutely right. मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, और आज भी बहुत कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज अगर आपने इतना सीख लिया है कि आप बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के को करिकुलर कोर्स के फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, जिसका कोड Z0202 01. 01 है, और आपके ये टॉपिक हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद सीख जाएंगे, तो आपने पढ़ाई बहुत कर ली है आज, कोई कमी नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए फिट बैठती है। मैं बहुत छोटे शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बंदा था, इसी टॉपिक पे सुनाना चाह रहा हूँ आपको, मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, तो उसे क्या था कि अपने ऊपर शक था कि एक शक की बीमारी थी, है ना। और आपको मालूम है कि डाउट किसी भी चीज पे खड़ा होना, कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहयोग नहीं करेगा, मेरे घर में रुपए रखे चोरी हो जाएंगे, और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, इस तरीके के जब मन में विचार आने लगते हैं तो क्या होता है, वो आदमी मेंटली अनहेल्दी होने लगता है, और धीरे धीरे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर नौकरी का डर, उसे नौकरी चली जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन का फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो बंदा, ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, घर वाले लोग उसका बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बहुत डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन उसकी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। लास्ट में एक ही डॉक्टर रह गया था उस देश में, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था। बड़ी मुश्किल से वहां का अपॉइंटमेंट मिला, वहां गया, और वहां जाने के बाद क्या हुआ पता है? ओके, गुड नाइट मुस्किन, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ कि उस डॉक्टर के पास जब उसका नंबर आया, तो उस लड़के ने
क्या हुआ कि डॉक्टर ने जब नंबर आया काफी देर में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा भैया बताओ क्या दिक्कत है। तो वो बोला साहब बहुत गंभीर समस्या है। बोला कौन सी समस्या है बताओ तो। बोला क्या आप मेरी समस्या का निदान कर पाएंगे। बोला प्रॉब्लम बताओ भाई, मैं इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो उसने कहा आप पहले बताओ कि क्या श्योरली आप मेरी बीमारी को दूर कर पाएंगे। अब उसने इतनी बातें करी कि 10-15 मिनट डॉक्टर के लिए, और आप जानते हो डॉक्टर के पास आप 10 मिनट अगर लगा लोगे तो क्या होगा, डॉक्टर खींचेगा, परेशान होगा और किसी भी तरीके से आपसे दूर होना चाहेगा। लेकिन वो डॉक्टर ऐसा था, मरीज ही ऐसे आते थे। तो जब उसने बहुत डॉक्टर को पका लिया लास्ट में, तो वो इस बात पे आ गया ठीक है डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ये पूछते ये बता तेरी बीमारी क्या है। लास्ट में जब वो तैयार हुआ बहुत बहुत टाइम बताने के बाद में, तो डॉक्टर से बोला क्या वास्तव में मैं बता दूं मेरी बीमारी क्या है। उसने कहा अब तू बता ही दे इससे पहले कि मेरे को तेरे को भगाना पड़े, उठा के मैं बाहर फेंकवा दूंगा अगर अब की बारी में नहीं बताया। तो उसने बताया कि मुझे डाउट है कि मैं क्या हूं, क्या हूं। माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं आप लोग। फिर उसे मैं क्या डाउट हूं, था कि वो एक डॉग है। उससे डाउट था कि वो एक कुत्ता है। ठीक है, अब आप समझ ओके। सकते हैं ऐसी भी बीमारी हो सकती है कि उसे डाउट है कि वो एक कुत्ता है। तो आप समझिए कि उस डॉक्टर को जैसे ही उसने कहा कि मुझे डाउट है कि मैं कुत्ता हूं, तो डॉक्टर की क्या पोजीशन होगी, शॉक्ड। ऐसा झटका लगा कि ऐसा मरीज पहली बार उसके लाइफ में आया है। और डॉक्टर कुछ एक सेकेंड्स और मिनट के लिए तो भूल गया कि वो डॉक्टर है और सामने उसके मरीज बैठा है। लेकिन इस सबके बावजूद डॉक्टर क्या करेगा, क्या करेगा, उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसके अंदर एक सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो डॉक्टर है और उसके सामने मरीज बैठा हुआ, अगर इसके सामने उसने अपने आप को कमजोर साबित किया तो क्या होगा कि मतलब ये तो बहुत बुरा होगा। तो यस यस। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसने दूसरा क्वेश्चन उससे किया। क्या क्वेश्चन किया, क्या किया। आपको डॉक्टर ने कब किया। से डाउट है? डॉक्टर ने क्वेश्चन किया उस पेशेंट से आपको कब से डाउट है। ठीक है, तो उस जो पेशेंट था उसने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, जब से मैं पिल्ला था। और पिल्ला किसे कहते हैं, पपी को। तो एक ऐसा आदमी आज बड़ा हो गया और बचपन से वो समझ रहा था कि वो पिल्ला है कुत्ते का, और अब बड़ा हो गया तो कुत्ता हो गया। ऐसे आदमी के डाउट को कौन सा डॉक्टर दूर कर पाएगा, कर पाएगा कोई। और ये सुन के डॉक्टर इतना शॉक हुआ कि उसने कहा कि भाई इसका ट्रीटमेंट तो मेरे पास में नहीं है। तो अब ये एक छोटा सा इंस्टेंस ये बताता है कि अगर आप कोई भी बहाना बना रहे हैं, तो जितनी कमियां बचपन की आपने गिनाई कि आप गांव के हैं, आपके यहाँ स्कूल अच्छा नहीं था, आपके पापा ने नहीं पढ़ाया, आपकी मम्मी नहीं थी, आपके पापा एक्सपायर हो गए थे, और हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं, और हम पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, हमें टीचर अच्छे नहीं मिल पाए, 1 लाख बातें आप बताएंगे, ये सब पप्पी हैं। और वास्तविकता ये है कि अगर आप आज की डेट में भी अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप यही हैं और कुछ नहीं। आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी आपको सफल नहीं बना पाएगा। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, हैव योर टारगेट एब्सोल्युटली क्लियर,
strike with the full strength, and nobody will be able to achieve your target, and nobody can be able to stop you to attain the success and your target whatever you want to do. कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने के समय मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 12th क्लास में मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा कि केमिस्ट्री में हमारे टीचर ने, और मेरे कोई इसमें दिक्कत नहीं कहने में, और वीडियो ये उनके पास तक भी पहुंच जाए तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, और पहुंचना चाहिए, जो सत्य बात है उससे मैं कहने में डरता नहीं, लेकिन टीचर का मैं नाम नहीं लूंगा, सम्मान करता हूं। इसलिए केमिस्ट्री में मेरे को 7 मार्क्स मिले थे 30 में से। कैन यू बिलीव? एंड आई वाज द कैंडिडेट हु गॉट फर्स्ट डिवीजन विद ग्रेस, यू नो। केमिस्ट्री में 30 में से प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स। तो ऐसे इंस्टेंसेस लाइफ में जुड़ते हैं। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को अगर कोई गलती भी बच्चे से हो जाती है तो उसके करियर को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरी सफलता को कोई रोक नहीं पाया। आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ केवल अपनी मेहनत से बैठा हूँ, और आप लोग हर उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपकी एज अभी कम है, आप आईएएस सर्विस को एक अटेम्प्ट में पार कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो नाउ द टाइम इज ओवर। और आज मैंने बहुत बातें की हैं, पढ़ाया बहुत कम है, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। और कल से आपकी बहुत प्रॉपर स्टडी होगी, और बिफोर योर एग्जाम आपका सिलेबस पूरा खत्म होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा। एंड आई वुड लाइक टू से सॉरी वंस अगेन to have this long time today and could not complete your syllabus. It was just beginning, but as per my own experiences in life, it is most important to be inspired and feel inspiration so that you can achieve your target. You know कि जो रॉकेट हमारा जाता है पृथ्वी की कक्षा से, जब ऊपर निकल जाता है 34,000 किलोमीटर से ऊपर, जहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आप लोगों में वो सारी एनर्जी है, आप में केवल एक चिंगारी की जरूरत है। और आप जानते हैं 3, 2, 1 और 0 जब होता है और रॉकेट चला, और जैस अगर वो सफल हुआ, ऑर्बिट को पार कर गया तो सफल हो गया। और अगर चिंगारी लगने के बाद दूसरे दिन फिर वो चुपचाप बैठ गया, फिर वो पिल्ला बनने लगा, फिर कुत्ता बनने लगा, तो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। सो बी इंस्पिरेटेड, wish you all the best, all the candidates. And now it is time to say all of you goodbye and very good night to you all. Thank you for all joining this program, joining today's session. You are 55 right now, and I do सर hope थैंक यू। से और भी ज्यादा होंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार and good night, all the best. And I will say now to you all bye and take care. We will meet tomorrow on the same time. नेक्स्ट Thank क्लास you कब all. होगी आपकी? कल 9 बजे। कोई अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। राधे राधे मोनिका। सर यस। सर जैसे ये हमारी क्लासेस है तो अभी जैसे हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो जब तक हो जाएंगी या फिर जब भी स्टार्ट रहेंगी? 100% आपके सिलेबस से पहले होंगी, आपके एग्जाम से पहले होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। डेफिनेटली कंप्लीट कितने होंगी। बजे होगी क्लास आपकी? सर कल कितने बजे क्लास होगी? 9 बजे। थैंक यू काजल। सर यस। सर अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अगर हमारी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो अगर हम अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी डाल देंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगी? देखिए, मैसेज जो आपके पास आने चाहिए वो आपके पास नहीं आएंगे, पेरेंट्स के आईडी पे ही जाएंगे। वो अगर देख पाएंगे तो ठीक है, और उन्होंने अगर नहीं देख पाया तो वो मैसेज आपको नहीं मिल पाएंगे, बस इतना ही होगा।
और कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं सर। बट यूनुस, मेरी आईडी से हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने अपने पापा की आईडी डाली थी। कोई बात नहीं है। यूनुस, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। यस यस सर। प्लीज। यस सर मैं ये कहना चाहता था कि आज मैं एक बीएससी के उससे मिला था स्टूडेंट से, तो वो ये कह रहे थे कि 9 तारीख से तो हमारे एग्जाम है और एग्जाम की टाइमिंग उनकी 3 बजे से है शायद। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्लासेस कैसे होंगे उस पर। देखिए, ये आगरा कॉलेज का आपका मैटर है, मैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पर्सनली। जी सर। उससे पहले और किसी की कोई क्वेश्चन है? सर वोकेशनल का एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड कब तक होगा? इट विल बी आफ्टर 20th of October, ओके सर। and your exam will be online, both co-curricular and vocational. But your university, on behalf of university, जो 75 का ये है, ये आपका यूनिवर्सिटी जैसे करवाती है वैसे ही करवाएगी। 25 का हम लोग करेंगे, जिसमें असाइनमेंट भी हम आपको देंगे और कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होंगे। एनी मोर क्वेश्चन? सर असाइनमेंट कब तक हो जाएगा मतलब? मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही असाइनमेंट होगा आपके लिए। सर फिर प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन ही होगी ना? प्रेजेंटेशन आपका, यस, आपका ऑफलाइन भी पॉसिबल है, बट शायद अभी नहीं हो पाए, तो आपका ऑनलाइन होगा। और प्रेजेंटेशन की हो सकता है इस बारे में टाइम कम है तो ना भी हो, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं है ना। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। सर रजिस्ट्रेशन करने में ना इनवैलिड पासवर्ड है, वो इनवैलिड बता रहा है, तो सर इसके लिए क्या करें? आप ग्रुप में डाल दीजिए, तो हमारे जो टेक्निकल टीम है वो आपका पासवर्ड आपको बता देंगे, आप उससे लॉगिन करके फिर उसे रीसेट कर देना। ओके सर, थैंक यू। सो ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया, एंड नाउ दिस टाइम इज टू वाइंड अप दिस सेशन। So I once again would like to thank you all the students who joined this class, and I would like to say to you, Yunus, we will talk on this matter tomorrow. यस सर। टुमारो इज हॉलीडे सर। Tomorrow is holiday. Okay, then that is good, and we will be having time to talk to each other at any convenient time. यस सर। है ना? And we will Yes, sir. discuss the complete strategy, what and how has to be done. यस Okay. सर। So thank you, Barka, Aditya, Anjali, Aman, Ansu, Ansuka, Astha, Ayushi, Daniska, Palak, Yunus, Kajal, Khushi, Mahim, Neha, Nisa, Priyansi, Renuma, Ritika, Riya, Sanjana, Simran, Sonam, Tanya. Yes, please speak. Why is tomorrow holiday? No, your classes will be continued. Okay. So thank you all once again. I am just going to wind up this session now. Thank you. Good night to you all.